हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है। वैसे आप लोग देख भी लिए होंगे मॉडल पेपर कैसा है, कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कितना सब्जेक्टिव आ रहा है, सब कुछ देख लिए होंगे। जो 2-3 महीने पहले से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके माहौल बनाया जा रहा था, उसके भी पूर्ण विराम लग गया है। अब आपको पता चल गया है कि पेपर कैसा आएगा। हम आज यह आपको बताने के लिए आए हैं कि मॉडल पेपर आपको देखना कैसे है। हालांकि आप लोग देख तो लिए ही होंगे, है ना। तो मॉडल पेपर देखने के लिए आप टेलीग्राम पर एक चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, है ना। वहां पे मैंने पूरे सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, सबका मॉडल पेपर डाउनलोड करके अपलोड कर दिया। अल्फा इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप जाके देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं भटकना भी नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में उपज हम वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको देखना है। ठीक है, देखने के लिए आपको सिंपल ये गूगल खोल लेना है। ठीक है ना, गूगल खोलोगे, गूगल में आपको सर्च करना है यूपीएमएसपी। क्या सर्च करना है? मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ यूपीएमएसपी। अपने फोन में भी कर सकते हो, है ना। ये क्या लिख रहा है भाई? एमएसपी, एम एमएसपी, ये सर्च करना है। हाँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, सर्च करने के बाद देखो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ये लिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसा आएगा। देखो खुल रहा, अभी नाच रहा तो खुलेगा ही ना, बस नेट स्लो हो सकता है इसका। अभी देखो ये खुल गया। ठीक है, इसमें अगर आप जाओगे, यहाँ पे देखो लिखेगा मॉडल प्रश्न पाठ्यक्रम 2024-25 और यहाँ पे लिखा है मॉडल पेपर। जैसे ही मॉडल पेपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है मॉडल पेपर आर्ट्स सब्जेक्ट 2024-25। देखो मैं केमिस्ट्री का देखूंगा, वैसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, पिछली साल और इस साल में हम केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री का इंग्लिश और हिंदी दोनों में मॉडल पेपर दिया, हम हिंदी वाला देखते हैं। ठीक है, ये रहा मॉडल पेपर, है ना। ठीक है, मॉडल पेपर हालांकि केमिस्ट्री में देखोगे ना, ये पुराना पिछले साल वाला ही मॉडल पेपर डाला है। 23-24 ही लिखा है, 24-25 नहीं लिखा हुआ, तो इसको छोड़ देते हैं ना। यानी कि उन्होंने देखा कि पेपर पैटर्न में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री का वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अगर फिजिक्स का देखोगे तो फिजिक्स में भी 2023 वाला मॉडल पेपर डाला गया है, 24-25 वाला नहीं किया गया, है ना। ये मैं ऑफिशियल साइट पे ले जाके दिखा रहा हूँ आपको। फिजिक्स में भी चेंज नहीं किए इन्होंने। चेंज क्या किया, यहाँ पे बस लिख दिया 24-25, है ना। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा देखो, अगर हिंदी की बात करोगे, जनरल हिंदी का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि साइंस के बच्चे हो आप लोग, जनरल हिंदी देखोगे, है ना। यहाँ पे देखो हिंदी में 24-25 लिखा हुआ है, मतलब हिंदी का मॉडल पेपर इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, वही पैटर्न है आपके 5 ऑब्जेक्टिव 5 सब्जेक्टिव, इस तरीके से यही पैटर्न है। और हिंदी का पेपर मैम जो है शाम को 7:30 बजे आप लोगों को कराएंगी भी, मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन क्या है क्या नहीं है ना। इसको अच्छे तरीके से पूरा समझाएंगे भी। अब बात कर लेते हैं सर, ये हिंदी का पेपर हो गया या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पुराना ही पेपर छोड़ दिया गया है तो आपको क्या लगता है पेपर का लेवल क्या होगा, जिसके लिए आप लोग मुख्य रूप से यहाँ आए भी हो? पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, ये सबसे बड़ा दिमाग में आ रहा है। देखो मॉडल पेपर फिजिक्स का चेंज नहीं हुआ है, केमिस्ट्री का चेंज नहीं हुआ है। अगर मैथ देखना चाहो तो मैथ भी देख लो, लगे हाथ चलो मैथ देख लो। मैथ देखो, मैथ में 23-24 वाला मैथ का भी चेंज नहीं हुआ, 23-24 वाला ही है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अब बात आती है सर कि क्या होना चाहिए, मॉडल पेपर कैसा होना चाहिए, मतलब पेपर कैसा होगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा, इसके आधार पे बताइए। देखो मुझे लगता है पेपर में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। पेपर जैसे पिछले साल में आता था उसी साल उसी तरीके से इस साल आएगा। जब पिछली साल की तरह इस साल पेपर आएगा तो भैया कहीं हार्ड वाली बात नहीं है। अब तो मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, मुझे पूरा गेस रहेगा पेपर कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जब पेपर हार्ड तब होता जब नया कुछ बनता। जब पेपर पिछली साल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जब उन्होंने मॉडल पेपर तक अपडेट नहीं किया, इसका मतलब पेपर पिछली साल के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। जब पेपर पिछली साल के अकॉर्डिंग ही बनना है तो हार्ड कैसे? हम जानते हैं पिछले साल का लेवल क्या था, उसी लेवल के हम क्वेश्चंस अब से कराएंगे आप लोगों को। हालांकि हिंदी का चेंज हुआ है तो हिंदी में मैम अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करेंगी। दीप्ति मैम कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है उसकी तो उनके हाथ में है, वो खुद ही एनालिसिस करके आपके अकॉर्डिंग, जैसे न्यू मॉडल पेपर उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आपको कराएंगे। निश्चित रूप से जो कराया जाएगा वो आपके एग्जाम में मिलेगा। आपको ये टेंशन लेने की बात नहीं कि पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा। हम बता दें आपको कि जो भी कराया जाएगा उससे अच्छे से आप कर लेना, पेपर आपके लिए इजी ही होगा। भले ही पेपर कैसा है, लेकिन अगर आप अल्फा परिवार से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी टीम की तरह से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी, है ना। पेपर इजी आएगा, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। हम लोग पूरे पेपर को एनालिसिस करके आपके अकॉर्डिंग
पेपर को बनाएंगे। बस आपको एक सहयोग देना होगा, वह सहयोग यह है कि जितना पढ़ाया जाए उसे पढ़ना होगा, जितना पढ़ाया जाए उसको याद करना होगा, पीछे नहीं हटना होगा मेहनत करने से। ये नहीं कि सर आप लोग ज्यादा पढ़ा रहे हो, वो लोग कम पढ़ा रहे हो, वहां पे जाके पढ़ें, ऐसा नहीं। पीछे नहीं हटना होगा, मेहनत करना होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला हमारी क्लास से, पूरी टीम के क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतना मुझे अपने मेहनत पर, अपनी टीम के मेहनत पर और माँ सरस्वती पे विश्वास है कि हम लोग माँ सरस्वती को श्रद्धा मान के पूरी तरीके से उन्हीं को मानकर हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की है, आप सभी लोग इस वरदान बैच से लास्ट टाइम में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। इसमें वही चीजें दिया गया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, और उसी लेवल के क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। अच्छे से पढ़ लिए, ध्यान से पढ़ लिए तो इसके बाहर नहीं जाने वाला है, इतना यकीन रख। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।